बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 7वें दीक्षांत समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल और बिहार सरकार के कृषि मंत्री उपस्थित रहे। मंच से संबोधन के दौरान कृषि मंत्री ने 9,000 नौकरी देने की घोषणा कर दी। यह घोषणा सुनकर सारे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उसके बाद बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने उसी मंच पर कृषि मंत्री के द्वारा की गई घोषणा पर पलटवार करते दिखे। साथ ही कृषि मंत्री को कई सलाह भी दे डाली। महामहिम राज्यपाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नौकरी करके किसी का नौकर बनने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनो। नौकर बनकर जिंदगी मत काटो, अपने हुनर को पूरे देश के बीच रखो, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ सकता है। कि आप पढ़ कर के देश का नाम रोशन करिए। और जो छात्र महोदय यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके लिए महोदय 9,000 वैकेंसियां जो है छात्र छात्राओं के लिए हमने निकाला है। और इसी शर्त पे निकाला है महोदय, ये पढ़ने के बाद अपनी मेहनत से बिहार के किसानों को देश के सबसे प्रथम स्थान पे पहुंचाएंगे। इसी मकसद से हमने इन सभी साथियों के लिए 9,000 वैकेंसियां निकाला है महोदय। और आपकी अनुमति से मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूं महोदय कि हमने पूरी तैयारी के साथ बीपीएससी को सिलेबस के साथ इनकी फाइल हमने पहुंचा दिया है और एसएससी को भी पहुंचा दिया है। और महोदय, जब मैं बिहार के माननीय डिप्टी सीएम और सीएम के समक्ष इस बात को रख रहा था कि एग्रीकल्चर में बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई है, बहुत साथ छात्र जो हैं पढ़ करके ऐसे ही बैठे हैं, इनके लिए हमने 9,000 वैकेंसियां निकाले हैं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम के गुस्सा का भी शिकार हमें होना पड़ा। ये दोनों बिहार के मुखिया की इच्छा थी कि 9,000 नहीं 15,000 के लमसम वैकेंसियां होगी। 9,000 अभी मैं निकाल रहा हूं, बहुत जल्द वैकेंसियां आएगी। बाहर जाकर हम चाहेंगे, अरे किसी के यहाँ वगैरह जमीन है और कुछ है वगैरह, वहां जाकर उस मिट्टी में मैं काम करना चाहता हूं। माई ऑल नॉलेज विल बी यूज्ड देयर एंड नॉट इन द ऑफिसेस एसी रूम्स। हमारी ये विडंबना है शिक्षा की। आपका दोष नहीं है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज वॉट वी हैव बीन टॉट। हमारी शिक्षा ही इस दिशा में जा रही है। मंत्री जी अगर कुछ करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे से सभी यहाँ के एग्रीकल्चर के डिग्री लेकर बाहर गए हैं, तो सरकार ने यह करने की आवश्यकता है, उनके लिए खुद के पैरों पर खड़ा रहकर रोजगार उपलब्ध करने के लिए उनको ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प हैज टू बी गिवन, फाइनेंशियल एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, नॉट फॉर नौकरी। कितनी नौकरी हम दे पाएंगे? पूरे देश में इस सेक्टर में अगर नौकरी देनी है तो लगभग मुझे लगता है पूरा देश में 8% होता है, 8%। इफ वी एक्सटेंड टू सम प्राइवेट प्लेयर्स इन दिस, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 10 और 12%। देश के युवा अपने कितने हैं? हर वर्ष कितने लोग बाहर आते हैं? और इन सबको हम नौकरी दे पाएंगे? नौकरी ठीक है, करनी भी चाहिए, परंतु इतने वर्षों से हमारी सोच ऐसी बनी है कि मुझे ग्रेजुएट बनने के बाद, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी स्नातक का, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी कॉलेज, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री, ही फील्स दैट आफ्टर दिस सर्टिफिकेट आई मस्ट गेट अ नौकरी, आई मस्ट गेट सम सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफिस, दैट टू। वहां जाकर मुझे नौकरी करनी है। जो हमारा एजुकेशन, अपनी एजुकेशन सिस्टम कुछ वर्षों से शुरू हुई यहां मैकॉले की, वो यही चाहते थे कि इस देश का हर नागरिक गुलाम बने, नौकर बने।
The time has come to think differently today. आज यह समय है, हमको थोड़ा सा हटके विचार करने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम फिर से नौकर बनते रहेंगे।